वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास जैसे कि हमारा लेक्चर चल रहा था सॉल्यूशन चैप्टर में हम पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी methods for expressing the concentration of solution। यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। उस कंसंट्रेशन को चेक आउट करने के लिए उसकी यूनिट्स को हम यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, मेथड्स हम यहाँ पे मेथड्स लगाएंगे कि जो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है, कोई भी सॉल्यूशन है कितना कंसंट्रेटेड है, उसके लिए हम यूनिट को यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे अलग अलग टाइप की हमने पढ़ा था, मास परसेंटेज होता है, वॉल्यूम परसेंटेज होता है, तो ये सारी यूनिट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला आता है हमारे पास यहाँ पे जो पहली यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन है, उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। पहले हम देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। concentration of solution, concentration of solution, the amount of solution in the given quantity of solution, the amount of solute present in the amount of solute present in the given quantity of solution। ठीक है, the amount of solute present in the given quantity of solution। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो सॉल्यूट की जो अमाउंट है, सॉल्यूट की अमाउंट, ठीक है, सॉल्यूट की मात्रा कितनी है सॉल्यूशन में। ठीक है, यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि जो अमाउंट है सॉल्यूट की कितनी प्रेजेंट है, किसमें? सॉल्यूशन में। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी जो दी हुई क्वांटिटी है, ठीक है, दी गई क्वांटिटी में जो हमारा जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब इतना है सिंपल वर्ड में कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है। ठीक है, यानी सॉल्यूट सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है वो होता है कि हम कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब उतनी उस सॉल्यूशन क्या होता है, उतना ज़्यादा सॉल्यूशन क्या होगा आपका कंसंट्रेशन, यानी उसके द्वारा क्या है हम चेक आउट करते हैं। यानी कहने का मतलब सिंपल इतना है कि अगर सॉल्यूट ज़्यादा प्रेजेंट होगा, किसमें? सॉल्यूट अगर ज़्यादा प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, तो उतना ज़्यादा वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूट क्या है, कम है, ठीक है, अगर सॉल्यूट क्या है, कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, इसका मतलब वो क्या है, ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है, हम चेक आउट करते हैं कि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, वो डिपेंड करती है सॉल्यूट पे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है किस पर निर्भर करेगी, सॉल्यूट पे। ठीक है, जितना अमाउंट सॉल्यूट होगा उतना ही ज़्यादा सॉल्यूशन क्या होगा, उतना ही उसका क्या है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमें जो है प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, जो गिवन क्वांटिटी है उसमें, ठीक है, जो गिवन क्वांटिटी उसमें सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो क्या है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी अमाउंट पे। किसकी अमाउंट पे, सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो उतना ज़्यादा क्या है वो सॉल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे क्लियर। अब बात करते हैं हम, पहला आता है, पहले जो यूनिट है हमारे पास
वो आती है मास परसेंटेज। पहली जो यूनिट है हमारे पास वो है मास परसेंटेज की। फर्स्ट यूनिट जो हमारे पास है वो है मास परसेंटेज। पहली यूनिट है हमारी मास परसेंटेज। ठीक है, मास का मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक है, और द्रव्यमान यानी मास को हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल m से। और इसकी जो वैल्यू, इसको जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, कि मतलब कितना किलोग्राम क्या है, वेट। कहने का मतलब है मास को हम डिनोट करते हैं नॉर्मली जो है m, तो ठीक है मास हो गया। ठीक है, तो नॉर्मली हम यहाँ पे क्या लेते हैं, वेट यानी किलोग्राम। किलोग्राम मतलब कितना किलो, उसको डिनोट क्या है, किलोग्राम का मतलब भी क्या होगा, कितना वेट है उसका। ठीक है, किलोग्राम मतलब कि वेट कितना है। ठीक है, तो मास परसेंटेज जो होगा उसको जो हम डिनोट करेंगे वो नॉर्मली किससे डिनोट करेंगे, W/W से। ठीक है, W/W से क्या है, यहाँ पे जो है मास परसेंटेज को क्या है डिनोट किया, यानी इसको जो हम सिंबल यूज करेंगे इसके लिए W/W। ठीक है, वेट बाय वेट। ठीक है, मास परसेंटेज का मतलब क्या, वेट बाय वेट। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं कि हमारे पास जो है 10% सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, तो उस 10% सॉल्यूशन में जो हमारे पास जो 10 ग्राम जो हमारे, तो हम 10% सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का बोल रहे हैं, तो उस 10% में हम बोल रहे हैं कि 10 ग्राम जो सॉल्यूट प्रेजेंट है सोडियम क्लोराइड का, उसमें क्या है 90 ग्राम क्या है सॉल्वेंट, यानी 90 ग्राम उसमें वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन बना 10% सॉल्यूशन बना सोडियम क्लोराइड का, इसका मतलब ये होता है कि 10 ग्राम सॉल्यूट ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है। उसी तरीके से हमने मास परसेंटेज को निकालना है कि वेट बाय वेट से, यानी यहाँ पर वेट बाय वेट का मतलब ये है कि जो आपका सॉल्यूट है वो भी क्या होगा, आपका वेट में होगा, और सॉल्वेंट भी क्या होगा, आपका वेट में होगा। कहने का मतलब सिंपल इतना है कि जो दोनों की जो मात्राएं होंगी वो ग्राम में होगी। ठीक है, यहाँ पे द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन, मास परसेंटेज को लिखते हैं द मास परसेंटेज, the mass percentage of a component, the mass percentage of a component in a given solution, the mass percentage of a component in a given solution is the mass of the component per 100 gram of the solution, per 100 gram of the सॉल्यूशन। ठीक है, मास परसेंटेज का मतलब है कि मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, यानी हम मास परसेंटेज को कैसे निकालते हैं, जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में। ठीक है, वो किस पे निर्भर करता है, कहने का मतलब है कि जो मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी जो 100 ग्राम का जो हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका जो मास है, मास परसेंटेज किस पर निर्भर करता है कि वो कितना ग्राम वहाँ पर जो हमारा कंपोनेंट प्रेजेंट है। जैसे कि हमने बोला कि कंपोनेंट हमारे पास सॉल्यूट
ठीक है। कंपोनेंट है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड कितना ग्राम वहाँ पे प्रेजेंट है उससे उसका क्या निकाला जाता है, मास। ठीक है, यानी द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। यानी जो मास परसेंटेज है कंपोनेंट का दिए गए सॉल्यूशन में, वो जो मास है कंपोनेंट का 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कहने का मतलब है कि मास परसेंटेज क्या है कंपोनेंट का, जो दिए हुए सॉल्यूशन में जो मास परसेंटेज है कंपोनेंट का, वही मास किसका होगा, आपका 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जो प्रोवाइड है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, mass percentage of a component equal to mass of component in the solution upon total mass of the solution। The solution into 100। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। इसके द्वारा हम क्या है, मास परसेंटेज निकालते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर WA है हमारा मास ऑफ कंपोनेंट ए, मास ऑफ कंपोनेंट ए है, और WB है मास ऑफ कंपोनेंट बी, मास ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है, W मास ऑफ कंपोनेंट है, W मास ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, किस तरीके से निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू होगा WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। इस फॉर्मूले से क्या है, मास परसेंटेज निकलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें, जैसे कि इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय W अपॉन W में वेट बाय वेट से इसको डिनोट किया जाता है मास परसेंटेज को। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10% जो हमारे पास सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, एग्जाम्पल है हमारे पास 10%, यानी वेट बाय वेट 10% सॉल्यूशन, 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड means that 10 gram of sodium chloride, 10 gram of NaCl, 10 gram of sodium chloride present in 90 gram of
वाटर। Water, so that the total mass of the solution is, so that the total mass of the solution is 100 ग्राम। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंपलेट 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, 10 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन, या फिर प्रेजेंट इन, कुछ भी लिख सकते हैं, 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड present in 100 ग्राम ऑफ वाटर, या 100 ग्राम, या हम इसको बोल सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन, या फिर हम इसको बोलेंगे 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल यहाँ पर है, ये क्या है, एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम इसको करेंगे एक्सप्रेस W/WN वेट बाय वेट। यहाँ पर जो मास परसेंटेज का जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें दोनों पोजीशन में जो है, दोनों कंडीशन में, यानी जो हमारा कंपोनेंट जो हमारे पास दे रखा है वो भी क्या है, ग्राम में होगा, और जो सॉल्वेंट होगा वो भी ग्राम में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मास का जो परसेंटेज होगा दोनों कंडीशन क्या होगी, इसमें आपका वेट ही होगा। ठीक है, दोनों, यानी सॉलिड भी आपका वेट में है, उसकी यूनिट भी वेट हो, उस सॉलिड की यूनिट भी ग्राम होगी और सॉल्वेंट की यूनिट भी ग्राम होगी। ठीक है, तो W/W का मतलब दोनों जो सॉलिड और सॉल्वेंट है दोनों की यूनिट क्या है, ग्राम है। ठीक है, 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मीन्स 10% जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है उसका मतलब ये है कि 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अगर हमारे पास 10% का सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, अगर हमारे पास 10% का सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है, उसका मतलब ये होता है कि जो 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड है उसमें 90 ग्राम क्या है, वाटर प्रेजेंट है। कहने का मतलब ये है कि 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड में 90 ग्राम क्या है, वाटर प्रेजेंट है, दोनों ने मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया। फिर हम इसको सिंप्लाई करते हैं, इसका मतलब कि जो टोटल मास है सॉल्यूशन का वो कितना है, 100 ग्राम। दोनों को ऐड करेंगे तो 10 + 90 = 100। ठीक है, तो 10 क्या है, 10 हो गया, सॉल्यूट कितना है, 10 है, और सॉल्वेंट कितना है, वो हमारे पास 90 है। ठीक है, वो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर 10% है, कॉमन सी बात है कि 10% मतलब कि 10 ग्राम यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर इसका मतलब ये है कि अगर 10 ग्राम सॉल्यूट है तो 90 ग्राम वाटर उसमें होगा, कॉमन सी बात है। ठीक है, तो 10 ग्राम जो टोटल हमने कहा कि 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो है इसमें क्या है, सॉल्यूशन में है, तो 10 ग्राम सॉल्यूट, कहने का मतलब ये है कि 10 ग्राम सॉल्यूट प्लस 90 ग्राम वाटर। कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन है वो टोटल कितना मास होगा सॉल्यूशन का, 100 ग्राम, यानी सो दैट द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। तो 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, यानी जो 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड है वो 90 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसका टोटल मास कितना होगा, 100 ग्राम होगा। सॉल्यूशन का टोटल मास कितना होगा,
100 ग्राम होगा, और इसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल वे में 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से क्या है, मास परसेंटेज को क्या है एक्सप्रेस या प्रदर्शित किया जाता है इस मेथड के द्वारा। ठीक है, बात समझ में आई गई? ठीक है, अब हमारा यहाँ पे ये यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन कंप्लीट। अब इसके बाद हम इससे निकलता है एक सवाल, इससे एक सवाल उत्पन्न होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।